નેમ્સ આજે ખાસ ફોકસમાં છે. જે ઓટો વેચાણના આંકડાઓ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે એને લઈને બધા જ કાઉન્ટર્સની અંદર એક સારું મોમેન્ટમ, ઓટો ઇન્ડેક્સ લગભગ 1.25% ઉપર છે જ. અને એના વિશે આપણે આગળ વાતચીત કરીએ. બજાજ ઓટોએ પણ પોતાના જે ઓટો વેચાણના આંકડાઓ પોસ્ટિંગ કર્યા છે એના વિશે વધારે વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે કંપनीના ईडी राकेश शर्मा जी. राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो नए साल की आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं. सबसे पहले शुरुआत इसी से करें, ये पूरा कैलेंडर ईयर कैसा था, डिमांड ट्रेंड किस तरीके से वर्कआउट हो रहे थे, और चूंकि हम लोग एक्सपोर्ट्स के अंदर एक बेहतरीन मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर्स हैं, किस तरीके से ये वर्कआउट हो रहा था इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक मार्केट्स, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए, उसी से शुरुआत करना चाहूंगी. नमस्कार, और आपको और आप समस्त व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से बजाज ऑटो की तरफ से नए साल की बधाइयाँ. ये साल मुश्किल ही था क्योंकि बीच में कोविड की सेकेंड वेव थी और ऊपर से इस साल में सप्लाई चेन में बहुत तकलीफें आई, इंपोर्ट्स में पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, बैटरी सेल्स. और तीसरी चीज़ थी कि क्योंकि हम लोग हमारा 50% प्रोडक्शन तो एक्सपोर्ट होता है, लॉजिस्टिक्स की भी बहुत तकलीफें थी क्योंकि कंटेनर शॉर्टेज काफ़ी थी, जो अब काफ़ी कुछ संभल गई है. तो 2021 मैनेजमेंट को पूरी तरह से मैनेजमेंट की परीक्षा ली 2021 ने, और यही आशा करते हैं कि एटलीस्ट ये ऑपरेशनल चीज़ें 2022 में थोड़ी सी सुधर जाएंगी और सिर्फ फिर हमको डिमांड की बस चिंता करनी पड़े, ऐसी हम लोग की आशा है. ओके, बिल्कुल सर. अच्छा, एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग मैनरिज्म्स, वो किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि मैं जितने भी लोगों से बातचीत कर रही हूँ ये चीज़ काफ़ी हाईलाइटेड रही. सप्लाई डिस्टर्बेंस तो थे ही, साथ ही और चैलेंजेस जो पेसअप हो रहे हैं उसमें मार्जिन्स मेंटेनेंस को लेकर भी काफ़ी जो कमोडिटी प्राइसेस इन्फ्लेशन है उसकी वजह से थोड़ा बहुत इंचअप होने की उम्मीद दिख रही है. एक आइडिया किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है और उसकी कंपैरिजन में प्राइसिंग सिनेरियो किस तरीके से दिख रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में? देखिए, पिछले से जब ये सप्लाई चेन में ऐसे डिसरप्शन होते हैं तो फिर डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाने की वजह से जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और फिर वो हमको पास ऑन करने पड़ते हैं. लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो पास ऑन करने के पहले थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है कि डिमांड पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वैसे ही आर्थिक स्थिति थोड़ी सी नरम थी, तो इसलिए ऐसा नहीं था कि कोई भी कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है आप सीधा उसको प्राइस में कन्वर्ट कर दो. तो 5-7% के करीब कॉस्ट इंक्रीजेस हुए थे और इंडस्ट्री ने, हमने 5% तक पास ऑन किए, मोटा मोटी बात. तो इससे आप समझ सकते हैं कि 1-2% पॉइंट रह गया पास ऑन करने में. लेकिन ये कॉस्ट इंक्रीज कम हो गया है अब. उतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि कॉस्ट इंक्रीज वैसे ही बढ़ता जाएगा अगले साल. तो इसमें होपफुली थोड़ी सी रिलीफ रहेगी और हम लोग को एक ये भी फायदा रहेगा कि यूएस डॉलर थोड़ा के प्रति रुपये थोड़ा नरम हो गया, तो उसमें 1-8 रुपए की बढ़ोतरी मिलेगी. और 1-8 रुपया बहुत होता है. 1 रुपए का मूवमेंट बजाज ऑटो के लिए ऑलमोस्ट 180 करोड़ का इम्पैक्ट होता है एनुअलाइज्ड बॉटम लाइन पे. तो वो थोड़ा बहुत रिलीफ रहेगा जो कि ये कॉस्ट, बाकी के कॉस्ट इंक्रीज को शायद मिटिगेट कर पाए. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, एक आइडिया मुझे जो चाहिए इन टर्म्स ऑफ ईवी स्पेस, क्योंकि ये काइंड ऑफ ट्रांजिशनिंग जो हम लोग देख रहे हैं पूरे ऑटो सेगमेंट के लिए टुवर्ड्स ईवी स्पेस, ये किस तरीके से आगे उभर रहा है? तकरीबन 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आपने ऑलरेडी बताए हुए हैं, लेकिन एक आइडिया आपकी तरफ से, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन थोड़ी बेहतरीन क्लैरिटी से देख पा रहे हैं, एक आइडिया नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में किस तरीके से इमर्ज होगा, बजाज ऑटो किस तरीके से वर्कआउट होते हुए देख पाएगा, स्ट्रैटेजीज आपकी क्या रहेंगी, इसके ऊपर एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. देखिए, ईवी स्पेस धीरे धीरे तो बढ़ रहा है. उसमें क्योंकि ये जीरो से शुरू हुआ है तो ग्रोथ रेट्स बहुत बड़े दिखते हैं. लेकिन अभी पूरे अगर टू व्हीलर इंडस्ट्री को देखा जाए तो ईवी का पेनिट्रेशन 1% है. लेकिन ये ऑफकोर्स बढ़ेगा. पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं. लोग चाहते हैं कि ये उनके बजट्स को इस पेट्रोल की प्राइसेस से छुटकारा मिले. ईवी कन्वीनियंट भी है.
लेकिन दूसरी तरफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और जो बैटरी सेल के जो सेल्स की कॉस्ट है वो डिमांड सप्लाई मिसमैच होने की वजह से कम होती नजर नहीं आ रही। तो कॉस्ट फैक्टर तो एक है ही। तो काफी कुछ प्लस हैं और काफी कुछ माइनस हैं और इन दोनों को अगर मिलाएं तो देखेंगे कि ईवी बढ़ेगा, बट हो सकता है कि ये एब्सोल्यूट टर्म्स में इतना ना बढ़ पाए। ग्रोथ रेट्स में ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो अगले 1-2 साल मैं देखता हूं कि ये, मैं सोचता हूं कि ये डबल होगा, लेकिन घूम फिर के इंडस्ट्री पेनिट्रेशन अगले 1-2 साल में वही 3 से 5% पे होगा। पर जो भी है ये 3 से 5% बजाज ऑटो के लिए बिल्कुल नया बिजनेस है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा स्कूटर से कन्वर्ट होके ईवी में होगा और हम लोग स्कूटर्स में है नहीं। और हम ये हमारी ये आशा है कि ये हमारे लिए इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया जैसी जगहों में जहां बिल्कुल हमारे पास स्कूटर पोर्टफोलियो में नहीं है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बिजनेस हमारे लिए ओपन अप होगा। और उसी आशा से हमने 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस कैंपस में किया है और इसके पहले पहला प्रोडक्शन हम जून के पहले ही शुरू करने की कोशिश में रहेंगे। तो हम अपनी तरफ से तो बहुत इस आशावादी हैं इस डेवलपमेंट को लेके और इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो हमारे लिए नया सेगमेंट है उसमें हम फिर से लीडरशिप की इंडिया में और ओवरसीज में हमारी चेष्टा रहेगी। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, क्योंकि हम लोग बाकी डिस्कशन कर चुके हैं, एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ सेकेंड हाफ किस तरीके से वर्कआउट होगा इंडस्ट्री के लिए, अगर आप मुझे बता पाएं, क्योंकि वोलेटाइल पिछला पूरा 1 साल रहा है। अब जब हम लोग उभर रहे हैं काइंड ऑफ, मैं कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रही थी जो बता रहे हैं कि अब चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही है। मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ इंडस्ट्री फ्रंट के ऊपर, और स्पेसिफिकली बजाज ऑटो की बात करने जाए किस तरीके से शेपअप हो सकता है, एक ब्रॉड बेस्ड आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। देखिए, हर बार जब हम लोग ने ये सोचा कि अब चीजें स्टेबलाइज हो रही हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है और फिर से वो अनस्टेबिलिटी हो जाती है। तो हमारा तो ये कहना है कि अब हमको जिस तरह का अभी इन्वायरमेंट है और जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, ऊपर नीचे जा रहा है, उसको ही मान के, नॉर्मल मान के आगे बढ़ना है। तो हमारी जितनी प्लानिंग है हम उसी हिसाब से कर रहे हैं कि इस तरह के डिसरप्शंस हम लोग को अगले 5-6 महीने में भी होते रहेंगे। अभी किसको पता, अगर ये थर्ड वेव का बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो फिर से कुछ डिसरप्शन शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगले 6-7 महीने तो हम लोग को ये मान के चलना चाहिए कि अप डाउन रहेगा इन्वायरमेंट में और इंडस्ट्री में। आप इसको किस तरह से करें, हम लोग बजाज ऑटो में हमारा ये रिस्पॉन्स है कि हम लंबी प्लानिंग करने के को छोड़ के हम छोटे टर्म की, मतलब पहले हम एनुअल प्लान करते थे, अब हम क्वार्टर प्लान कर रहे हैं, अब हम मंथली प्लान कर रहे हैं कि हम ये प्लान को डिलीवर करें। हमने अपना प्लानिंग होराइजन जो है उसको कम कर दिया है। दूसरी चीज हम इसमें लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी कोई भी डेवलपमेंट होए उसको अलर्टली हम पिकअप करें। हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि अब हम 70 देशों में, अब हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि हर जगह कहाँ पे क्या होगा, लेकिन अगर हमारे एंटेना, हमारे फीलर्स ग्राउंड पे हैं तो जल्दी से जो डेवलपमेंट होता है उसको पिकअप करें और उसके ऊपर हम लोग रिस्पॉन्ड करें। तो इस तरह का हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है अपने मैनेजमेंट के लिए कि इस अनसर्टन इन्वायरमेंट में भी बजाज ऑटो की हम तरक्की करते रहे मार्केट शेयर में और परफॉर्मेंस में।